नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ ही मेरी एक मैनिफेस्टेशन की बैच भी आ रही है अगेन, जो स्टार्ट है फ्रॉम 14 मई टिल 3 जून। ये पूरे 21 डेज़ की क्लास रहती है। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन करने में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके। मुझे बहुत सारी क्वेरीज थी कि दीदी स्क्रिप्टिंग करनी कैसे है, समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार लिखे, 4 बार लिखे, 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, कब तक पढ़े। देखो, मैं आपको अपनी स्टोरी से बताती हूँ कि जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था, जब मुझे स्क्रिप्टिंग के बारे में पता चला था, जब मुझे अफर्मेशन राइटिंग के बारे में पता चला था, मैंने ऑलरेडी दो डायरीज़ भर दी है लिख के। मैं रोज़ लिखती थी। क्यों? क्योंकि तब मैं नई थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ की आदत नहीं थी, मुझे अपने माइंड को उसके लिए रीप्रोग्राम करना था। तब मैं रोज़ लिखती थी, तब मेरे लिए चीज़ें काम भी नहीं करती थी, क्योंकि कभी चीज़ों पे यकीन होता था, कभी नहीं होता था। सो ऑन द डेली बेसिस मैंने लगातार आई थिंक 6 महीने तक तो मैंने लिखा है, 6 महीने तक। क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में नए नए जानते हो ना, तो पहले आपको उस माइंड को, अपने माइंड को यकीन दिलाना पड़ता है कि हाँ, ये चीज़ आपके लिए है, आपके लिए चीज़ें बनी हुई है। मैंने अपनी दो डायरियाँ भरी और अभी भी मैं लिखती हूँ। मैं अफर्मेशन रोज़ लिखती हूँ, मैं सेम अफर्मेशंस को डेली लिखती हूँ। मैं जो भी आपका एक फेवरेट अफर्मेशन है, आप उसको ले लो और उसको डेली लिखो, बिना रुके बिना थके। वो लिखना है, 10 बार तो लिखना ही है। जब मेरी स्टार्टिंग की जर्नी थी, मैंने हर दिन अफर्मेशंस लिखे हैं। हर दिन 1 पेज 2 पेज अफर्मेशंस में लिखती थी। और ये काम मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने, जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने 6 महीने तक तो किया है। ठीक है, हर दिन मैं लिखती थी। मेरी 2-2 3-3 डायरियाँ भर चुकी है। 2 डायरियाँ और पूरी फुल है, सिर्फ अफर्मेशन से और स्क्रिप्टिंग से। मैंने इतना लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मेरे माइंड को, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को इन चीज़ों की आदत नहीं थी, उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो मुझे वो यकीन दिलाना था कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। मुझे अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी थी और इसीलिए मुझे रोज़ अपने हाथों में मसल मेमोरी क्रिएट करना था। इसीलिए मैंने इन चीज़ों को रोज़ लिखा है, रोज़ लिखा है। अब मैं एक बार भी लिख देती हूँ तो वो चीज़ें मेरे लिए काम कर जाती हैं। फर्स्ट, क्योंकि मुझे इन चीज़ों पे यकीन है। दूसरा, मैं उन चीज़ों के साथ पूरी तरीके से अलाइन्ड हूँ कि मुझे पता है मैंने लिख दिया मतलब हो जाएगा। लेकिन स्टिल आज भी मैं अफर्मेशंस लिखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। जिस दिन आप चीज़ों को 2 तरीके से देखना शुरू कर दोगे, अगर आप नए हैं तो इस तरीके से देखो कि मुझे अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है, इसलिए मुझे इसको रोज़ लिखना है। रोज़ लिखने के बाद एटलीस्ट मुझे एक बार तो उसको पढ़ना ही है, बाकी आपकी जितनी मर्ज़ी हो पढ़ने की, ठीक है? जब आप थोड़े पुराने हो चुके हैं तो आप इसलिए लिखो कि मुझे इसको लिख के मज़ा आ रहा है, मुझे लिखने में सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि चलो आज मैंने फिर से एक नई प्रैक्टिस कर ली, कुछ नया लिख लिया, अपने लिए कुछ लिख लिया, इसलिए करो। जब आप इस तरीके से मज़े-मज़े में चीज़ों को लिखते हो ना, चीज़ों की स्क्रिप्टिंग करते हो या अफर्मेशन करता हो, देन वो मज़े-मज़े में आपकी लाइफ में रियलिटी का रूप लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता। आपके माइंड को ये नहीं लगता कि ये होगा या नहीं होगा। आपका माइंड किसी डिलेमा में, किसी डाउट में नहीं रहता। तो जब आप खुशी-खुशी कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो कि यार होगा, होगा, नहीं होगा, देख लेंगे ना, कोई बात नहीं। वैसे भी ये नहीं था तो मेरी लाइफ में ऐसा क्या बदल गया, या इसके आ जाने के बाद ऐसा क्या ही कुछ बदल जाएगा। ठीक है? अपने माइंड को ये सिग्नल देना होता है कि मेरे को सिर्फ मज़े लेना है। मुझे देखना है कि सब कर रहे तो मैं करके देख लेती हूँ। सब ये पूजा करे मैं भी करके देख लेती हूँ। सब रोज़ खीर चढ़ा रहे मैं भी खीर चढ़ा के देख लेती हूँ। सब रोज़ तेल चढ़ा रहे मैं भी देख लेती हूँ। क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ हो गया अच्छी बात है, कुछ नहीं हुआ तो क्या ही जाएगा मेरा। खीर बना देंगे, स्वाद ही आ जाएगा, मीठा मिल जाएगा, राइट? तो बस इसलिए करो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुशी मिल रही है, आपको मज़ा आ रहा है, इसलिए करो। आप देखोगे कि आपकी हर एक स्क्रिप्टिंग होना शुरू हो जाएगी। एक बार सुबह में पढ़ लो और एक बार रात में पढ़ लो। अपने बेड के पास में जो टेबल रहते हैं या जो भी रहता है, वहाँ पे अपने आप वो जर्नल रखो, अगर आप के घर में सब कंफर्टेबल है तो। बस सुबह उठो, एक बार पढ़ लो, रात में सोने से पहले एक बार लिख लो और पढ़ लो। दैट्स इट। इतना ही। इतना टेंशन लेके कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करनी है। इतना टेंशन लेके खुद को परेशान करके चीज़ें करोगे तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा, सिर्फ परेशानी मैनिफेस्ट होगी। सिर्फ इसलिए करो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है, आपको सुकून मिलता है। आपकी हर चीज़ अपने आप मैनिफेस्ट होती जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।